मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारा सब्जेक्ट है पब्लिक यूटिलिटी एंड वेलफेयर स्टेट। जिस सब्जेक्ट में पहला ही चैप्टर आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट स्टार्ट होता है प्रीएम्बल और कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट, दो चैप्टर से हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट, है ना। उससे पहले एक बार देख लेते कि जो वेलफेयर स्टेट जिसको हम बात कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अप टू 20th सेंचुरी एरा ऑफ लेसेस फेरी, यानी 20वीं शताब्दी से पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वेलफेयर स्टेट का। लेसेस फेरी का कॉन्सेप्ट था जिसमें पावर और मनी इन वन हैंड, यानी जो पैसा और पावर है वो केवल एक हाथ में होता था। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ 14वीं 15वीं 17वीं शताब्दी की। नो बार्गेनिंग पावर इन हैंड ऑफ पीपल, यानी लोगों के हाथ में कोई बार्गेनिंग पावर नहीं थी। वो अपने राइट्स को लेके कोई आर्गूमेंट नहीं कर सकते थे, अपने राइट्स की कोई डिमांड नहीं कर सकते थे। गलत हो रहा तो गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो सही हो रहा है। एम्प्लॉय जितने भी थे उनके पास में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वेलफेयर का। वो वेजेस के लिए कोई डिमांड नहीं कर सकते। उनके साथ गलत हो रहा है, उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, कम वेतन दिया जा रहा है, किसी चीज़ को लेके उनके पास में कोई बार्गेनिंग पावर नहीं थी। ये मैंने पॉइंट हाईलाइटेड किए हैं, इससे आप अपने खुद के पॉइंट्स बना सकते हैं। उस समय एक ही कॉन्सेप्ट चलता था, किंग कैन नॉट डू रॉन्ग। जैसे कि वो तो उसमें था डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता मूवी में, सेम वही कि जो राजा ने जो कर दिया वो सब सही है। उसके पीछे कोई उसको जस्टिफिकेशन नहीं देना होता था, कोई रीजनेबिलिटी नहीं देनी होती थी। जो कर दिया सही है, यानी राजा का आदेश हमेशा सही। उस समय पुलिस राज था, जिसको जंगल राज आप कह सकते हो, कि मन मर्जी से जिसको उठाए उसको उठा सकती थी, जिसको बंद कर दिया बंद कर दिया। कोई मुकदमा नहीं, कोई अपील नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और फिर गवर्नमेंट्स आई, तो जैसे कि हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट सबसे पहले ब्रिटिश रूल जब था तब गवर्नमेंट बनाई गई। तो उस समय गवर्नमेंट का एक ही काम होता, किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को। कोई मतलब नहीं कि पॉलिसी बनाई जाए लोगों के हक में बनाई जाए, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाए, लोगों की हेल्थ को सुरक्षित करने के लिए बनाई जाए, लोगों की एजुकेशन को सुरक्षित करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेबर के पास में कोई राइट नहीं था, वो उसके खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ वो क्वेश्चन उठाए, अपील कर सके या कोर्ट में जाए। कोई नहीं, कोई राइट नहीं वेजेस को लेके, वर्किंग आवर्स को लेके, अदर इश्यूज़ को लेके वो आवाज़ उठा सकते थे। कोई रेमेडी नहीं थी किसी इंसान के लिए अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ था। अब बात आते हैं इंडिया में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो इंडिया में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है ब्रिटिश रूल में। सबसे पहला एक्ट बहुत आए पहले भी, लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो 3 बड़े एक्ट आए जो ब्रिटिश रूल के दौरान आए। तो सबसे पहला एक्ट आया 1909, जिसमें पहली बार वेलफेयर की बात की गई। उसके बाद में ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं 1909। उसके बाद में 1919 में आया जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद 1935 आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सबसे बड़ा यही है वेलफेयर का, जब पहली बार बात की गई थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली वेलफेयर स्टेट की बात करता है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पज़, उसका नेचर, और उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है सारी चीज़ें वेलफेयर कॉन्सेप्ट की स्टेट की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले प्रीएम्बल को लें तो वो प्रीएम्बल इसीलिए इसका पार्ट है कि प्रीएम्बल ही बताता है कि जो इंडिया है वो वेलफेयर स्टेट है। आइए अब बात करते हैं मॉडर्न स्टेट की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न स्टेट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। किसी भी मॉडर्न स्टेट अगर है वो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के हक में पॉलिसीज़ बनाए, उनके वेलफेयर के बारे में सोचे, उनके वेलफेयर के लिए लॉज रेगुलेट करे, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स, पॉलिसी, ये सब चीज़ें करे। उसके बाद में आता है कि इट रेगुलेट द सोशल इकोनॉमिक रिलेशन टू द इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल, दिस चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल सही बात है। तो वेलफेयर जो मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। 14th सेंचुरी से आप 21 सेंचुरी इसमें आप डिफाइन कर सकते हो
कि पहले कैसे मॉडर्न स्टेट का, पहले कि जैसे राइट टू एजुकेशन, पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, फिर उसको फंडामेंटल राइट किया गया, है ना। राइट टू हेल्थ अभी भी नहीं हुआ है, उसको भी करने की तैयारी है। राइट टू इक्वलिटी है। तो टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती गई। और मॉडर्न स्टेट की गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां बनती है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनके इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल, हेल्थ, सारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करें। डेफिनेशन की बात करो तो आप कह सकते हो, इन ए वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। ये डेफिनेशन की बात करो तुम्हें, तो इसमें वेलफेयर स्टेट में क्या है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल एंड सोशल वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज हैव प्रोग्राम्स दैट आर रिफ्लेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। इन ए मॉडर्न स्टेट power is centralized, exercised by sovereign control over the clearly defined the territory। तो मॉडर्न स्टेट में जाहिर सी बात है, अगर पॉलिसी मेकिंग बनाई जा रही है, रूल रेगुलेट किए जा रहे हैं, लोगों को वेलफेयर की बात की जा रही है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पावर किसके हाथ में होंगे, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो सॉवरेन पावर की बात कही कि मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उसमें किसी का नहीं होगा। मतलब कि जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट अथॉरिटीज़ के हाथ में नहीं होंगी। गवर्नमेंट के पास में पूरा कंट्रोल होगा कि वो चीज़ें अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके, अपने हिसाब से पॉलिसी और लॉ लोगों के वेलफेयर के लिए बना सकें एक टेरिटरी में, जो टेरिटरी जो इसका मेन एक कंपोनेंट आता है उसमें। उसके बाद में मॉडर्न स्टेट आर रूल्ड बाय द सेंट्रलाइज पावर अथॉरिटी। बिल्कुल सेंट्रलाइज पावर होगी तभी वेलफेयर की बात की जा सकेगी। अगर वेलफेयर की बात नहीं की जा सकेगी तो जैसे कि हम अगर डिबेट देखेंगे तो उसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस कोर्ट के जो जजमेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को लेके जजमेंट है कि किसी एक के फंडामेंटल के राइट के लिए सोसाइटी में आप वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, एजुकेशन नहीं आ पा रही है, पैसा जो है कुछ चंद लोगों के पास में है, तो राइट टू इक्वलिटी कैसे आए। तो वो सब चीज़ें हुए। जैसे कि DPSP और फंडामेंटल राइट में कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, वो यही है कि लोगों के वेलफेयर के लिए पावर गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए और वो पॉलिसी मेकिंग बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर आर्टिकल 15 की बात करो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात की, तो वुमेंस को और चिल्ड्रंस को, SC ST को थोड़ा सा उसमें छूट दी गई है। तो वो इसीलिए दी गई है कि वो ऑलरेडी नीचे वर्ग उसको इक्वल लाने के लिए। तो इसमें अगर कोई कहे कि मेरा राइट टू इक्वलिटी ब्रीच हो रहा, तो नहीं। तो DS नकारा का केस भी है ये, जिसमें क्लास लेजिस्लेशन की बात की गई है, क्लासिफिकेशन की बात की गई है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की वहाँ DS नकारा केस में बात की गई। रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, क्लास जो है क्लासिफिकेशन वो गलत है, कास्ट बेस पे गलत है, पर आप रीजनेबल कर सकते हो। अगर फादर ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की बात करें तो विलियम बेवरेज को इसका कहा जाता है कि फादर कहा जाता है। इन्होंने एक सोशल इंश्योरेंस और एलाइड सर्विस एक कुछ काम किया था। ही हेड फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1942 की ये बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में इन्होंने सर्विस दी थी। बाकी ये इंडिया में ही पैदा हुए 1869 के समथिंग, नहीं 1869 नहीं, 1872 के समथिंग। तो आगे देखिए, एनी फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस फॉर housing, food and health care to individual and families who meet specific guidelines considered as modern welfare state। ठीक है, तो एनी फेडरल और स्टेट, कोई भी स्टेट या फेडरल स्टेट है जो उसके प्रोग्राम्स है, उसके फाइनेंशियल है असिस्टेंट, वो क्या असिस्टेंट करेंगे, वो क्या किसको ध्यान में रखेंगे, वो लोगों के घर को ध्यान में रखेंगे, उनको घर प्रोवाइड कराएंगे, शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, फूड को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि हाउसिंग के लिए आप नई पॉलिसीज है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, फूड को लेके फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, फूड को लेके और भी कानून है, फ्री अनाज दिया जाता है। तहत के हेल्थ केयर जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल्स है लोगों के लिए, इंडिविजुअल और उनके फैमिलीज़ के लिए, है ना। तो ये सारे की सारी चीज़ें क्या है, एक मॉडर्न स्टेट की एसेंशियल है। अब मेनली बात करते हैं कि 4 फंक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट के 4 फंक्शन मेनली है
बाकी बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हाउस प्रोवाइड करवाना, खाना प्रोवाइड करवाना, रोटी कपड़ा मकान, तो ये प्रोवाइड करवाना, फिर लोगों को एजुकेशन दिलवाना, स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें मॉडर्न स्टेट के फंक्शन है। तो अब देख लीजिए, तो पहला कि अफोर्ड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है राइट टू इक्वलिटी, 14 से आर्टिकल 14 से 18 है। उसके बाद अफोर्ड द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कीपिंग विद ह्यूमन डिग्निटी टू ऑल वट एवर दियर स्टेशन इन लाइफ एंड सोशल सिस्टम एंड विद इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क विद इन ए वर्ल्ड एट पीस। तो इसमें बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस पे कोर्ट में बहुत से जजमेंट है कि किसको बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माना जाए। आजकल तो वाईफाई को प्रोवाइड, इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, उसको भी बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड माना गया है। जैसे कि अच्छी एयर, अच्छा वाटर, अच्छा खाना, अच्छी हेल्थ, ये सब प्रोवाइड करवाना, ये बेसिक स्टैंडर्ड में काउंट किए जाते हैं। बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कुछ केसेज है जिसमें बेसिक स्टैंडर्ड के लोगों का ये राइट है ना, राइट टू फ्री पॉल्यूशन एयर, तो राइट टू फ्री पॉल्यूशन ऑफ वाटर, ये सब चीज़ें तो ये है। उसके बाद में है कि स्टेट प्ले की रोल इन प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। ए वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो वेल्थ जो है कि पैसा एक के हाथ में ना दे जाए, कि वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए, लोगों में इक्वली की जाए, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेक्शन आप आर्टिकल 16 में आप देख सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये है आपका मॉडर्न स्टेट कॉन्सेप्ट, मॉडर्न स्टेट का है, उसकी हिस्ट्री है, उसके मेन फंक्शन क्या है, किसको आप मॉडर्न स्टेट कहेंगे, किसको आप नहीं कहेंगे। उसके बाद मतलब कि फीचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट, तो जैसे फीचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट, मोनोपोली की मैं बात करूँ, टेरिटरी सॉवर्जिनिटी, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ओनली फीचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट के फीचर क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।